पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों अपने हसीन नज़ारों के लिए नहीं बल्कि अपनी खस्ताहाल सड़कों और जानलेवा गड्ढों के लिए चर्चा में है। शहर का शायद ही ऐसा कोई कोच बचा हो जहां सड़कें सलामत हो। पर्यटन सीजन में लंबे ट्रैफिक जाम से जूझने के बाद अब मसूरी वासियों पर्यटकों का सामना इन टूटी फूटी सड़कों से हो रहा है। स्थानीय टैक्सी संचालक जयवीर का दर्द सड़क पर उनका कहना है उबड़ खाबड़ गड्ढों से बड़ी सड़कों पर गाड़ियां चला चलाकर वाहन का सस्पेंशन से लेकर हर पुर्जा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उनके मुताबिक सीजन के समय हमने घंटों लंबे जाम का सामना किया, जानलेवा सड़कों से जूझ रहे और सड़क की बदहाली से पर्यटक भी अब मसूरी आने में कतराते हैं। सीधा आर्थिक नुकसान स्थानीय कारोबारियों और आम जनता को उठाना पड़ रहा है। हर साल सड़कें बनती हैं, पहली बरसात में बह जाती हैं। आपातकाल में बनने वाली वैली ब्रिज के निर्माण में 8 महीने लग गए। सड़क को ढंग से दुरुस्त करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। स्कूली बच्चे, दफ्तर जाने वाले लोग परेशान सड़कों की इस बदहाली का खामियाजा रोजमर्रा की जिंदगी में भुगत रहे हैं। कई बार लोगों को इन गड्ढों में गिरकर चोटें होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अमनप्रीत के अनुसार लोक निर्माण विभाग संबंधित प्रशासन केवल कागजी खाना पूरी करता है। विभाग के कर्मचारी आते हैं, हल्का फुल्का पैच वर्क करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है लिपापोती बह जाती है, फिर गड्ढे जस के तस उभर आते हैं। सिंह रावत नाम है मेरा। रावत तो सड़कों पे बहुत बुरा की गाड़ियां हैं। देखिए, इससे गड्ढों से तो ये समझ लो आप कि हमारे गाड़ियों की भी हालत सही नहीं रही, क्योंकि गड्ढे इतने हो गए कि हमें टू व्हीलर में जाओ तो बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते, क्योंकि रिस्क है। बच्चों को ले जाओ तो गिरने कभी भी गिर सकता है। और गाड़ियों का तो ये समझ लो आप कि सस्पेंशन भी जाने वाले हैं गाड़ियों की, जिस हिसाब से गड्ढे हो रहे मसूरी में। और बहुत बुरा हाल है मसूरी का। पूरा मसूरी ये समझ लो, लंडौर से लेके ये पूरा देहरादून का रूट लगा लो, किंकरेट से लेके लगा लो, मतलब सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही इस चीज में कि मतलब सड़कों पे कोई काम करना है। इतने मतलब आदमी का जीवन ऐसे हो गया है जैसे कि मतलब अपने आदमी रोड सड़कों के गड्ढों में हो गया, बस ये है बात। ना साल भर भी नहीं टिकती है सड़कें। अभी मैं देख रहा था कि वो वहाँ पे जो है ईंटें कुछ पड़ी थी सड़कों में, लगा रखी थी, जो गड्ढे भर रखे थे उन्हें भी उखाड़ के, उन्हें भरने के जगह उन्हें और गड्ढा करके चले गए हैं। वो गड्ढों से मतलब क्या होगा, लोगों के गाड़ियों का कितना नुकसान है, लोगों का नुकसान है। कोई गिर रहा, पड़ रहा, चोटें लग रही। अगर बारिश आ गई, गड्ढे में पानी, किसको पता है कि गड्ढा है, आगे पानी भरा पड़ा है उसमें इतना, है ना। गवर्नमेंट को टैक्स देते, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे गवर्नमेंट, टैक्सी वालों के। बस सड़कों के देखो तो ये हाल हो रखे मसूरी में कि कहीं के लायक नहीं रही सड़कें। देखिए ना कि ये सड़कों का क्या है, वो आप यही लगा लो कि 1 साल हो गया, एक पुल नहीं बना। एक पुल बनने में उसे 6 महीने तक लोग घसीटते गए। पूरा सीजन में जो लोग जाम में झेलते गए, क्या टैक्सी वाला काम करेगा, क्या कोई करेगा। घंटों 4-4 घंटे तो जाम में लग रहता है आदमी वहाँ है। तब जाके वो 6 महीने बाद एक पुल बना, तो फिर वो पुस्ता निकल गया तो टूरिस्ट कहाँ से आना है, यहाँ तो भूखे मरने का काम हो गया। टूरिस्ट तो डर के माने आ ही नहीं रहे। जब तक एक तरफ की रोड बनाते हैं आप, तो दूसरी तरफ की आपकी रोड टूट जाती है। सरकार इसमें काम थोड़ी कर रही है रोडों। मनप्रीत है सर। क्या ये तो सर हर साल का काम है। ये गड्ढे ये नहीं कि इसी साल हुए हैं, ये गड्ढे हर साल होते हैं। हर साल इस पर पैच वर्क होता है, लेकिन आज तक रोड कोई ढंग से बनी नहीं है। और ये तो पूरा, चाहे आप यहाँ का रास्ता ले लो, चाहे किंगडेट तक का रास्ता ले लो, पूरे उसमें ऐसी हाल है। किंगडेट के रास्ते में तो और ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहाँ पे अगर कोई गिरेगा तो खाली चोटें नहीं होगा, हड्डियों में टूटेंगी, इतने बड़े गड्ढे हैं। और अगर यहाँ का बात देखी जाए तो यहाँ भी रोज के कोई ना कोई गिरता ही है। बजरी सब फैली हुई है। विभाग ये भी नहीं कर रहा कि गड्ढे हो रखे तो कम से कम बजरी हटा दे। बजरी हट जाए तो कम से कम ये कि स्कूटी के रस किट ना हो। रोज कोई ना कोई चोटिल हो ही रहा है। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं। कोई अपना ऑफिस वगैरह जा रहा है तो कपड़े गंदे हो रहे हैं। बाकी तो विभाग को अपने बारे में अपना बनाना पड़ेगा सिस्टम। अधिकारी तो कोई नहीं देखा। यह है कि उनका जो स्टाफ आता है यहाँ गड्ढे भरने के लिए, बस वही आते हैं और वो भी अपना पैच वर्क करके चले जाते हैं। लेकिन ये कि इस चीज़ को आज की डेट में नहीं देखना चाहिए ना, इसको पहले ही रिपेयर कर लेना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बरसात आई, गड्ढे हुए, तब गड्ढे होने दो, फिर उसके बाद उसके बारे में देखा जाए। अगर इन चीज़ का जब पता है उन्हें कि हर साल का मैटर है, तो कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ ढंग से डाली जाए कि हर साल ऐसी नौबत आए ना। क्योंकि सर यही चीजें हैं, क्योंकि सर देखो ना, अगर पूरा रास्ता तो ढंग से नहीं बन रहा ना, वो तो एक नॉर्मल पैचिंग हो रही है। वो पैचिंग में पता नहीं क्या केमिकल डालते हैं, हमें तो पता भी नहीं है। ये तो विभाग को पता होगा, क्योंकि आते हो 10-15 मिनट के अंदर गड्ढे ही बढ़ जाते हैं। एक अखबार का टुकड़ा डालो और वो गड्ढा बढ़ जाता है। उनको तो देखा नहीं भाई। माँ बाप खुद परेशान है, पीछे बच्चे बिठा रखे हैं, यहाँ बजरियां नहीं उठ रही हैं इसकी, गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं। प्लस अगर कोई पैदल भी जा रहा है, स्कूटी में तो छोड़ा, पैदल भी जा रहा है, पैदल बच्चों के कपड़े गंदे हो रहे हैं इसमें। स्कूल जाके कहीं ना कहीं तो दिक्कतें उन्हें भी आ रही होंगी। सीजन से पहले जो भी ट्रीटमेंट है, चाहे आप पैच वर्क करो चाहे पूरा बनाओ, लेकिन काम ऐसा करो कि जो लंबा चले। पैसा लग रहा है, फ्री में तो कोई नहीं कर रहा, चाहे ठेकेदार हो चाहे पेट्रोलिटी हो। तो काम तो ऐसे होने चाहिए ना कि जो एक ही बार में फुलफिल हो जाए। सीजन से पहले कर लो, उस टाइम ठीक मौसम रहता है,
अब आज की डेट में बारिश हो रही है, अगर इस टाइम पे वो पैच वर्क भी करेंगे तो कौन सा टिक जाएगा भाई? टिकेगा तो तभी ना जब अगर पहले से उसके बारे में ट्रीटमेंट रखा हो, उसको धूप मिले, कुछ मिले। बारिशों में तो नहीं हो पाएगा काम ढंग से।